हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कि परिवार को खुशहाल रखने के लिए हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए और क्या-क्या उपाय करने चाहिए, अगर ये नहीं खुशहाल है तो। सबसे पहली बात ये है कि अगर माँ-बाप का रिश्ता या माँ का जो अहंकार है या पिता का जो अहंकार है, अगर वो किसी भी रिश्ते से ज़्यादा बड़ा है अहंकार, तो परिवार कभी खुशहाल नहीं रह सकता। और परिवार में हर एक दूसरे को समझने का, उसको बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का सबको भरपूर मौका देना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सदस्य दूसरे सदस्य पे हावी हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है और वो बेचारा लिहाज़ करते हुए उसकी बातें मान रहा है और अपना कुछ भी नहीं बता रहा, अपने विचार नहीं बता रहा है। तो परिवार खुशहाल नहीं होगा क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो एकदम से फटेगा बाद में और सब कुछ तहस-नहस कर सकता है। तो पहले जो उपाय है खुश रख मान लीजिए परिवार में 5 लोग हैं या 7 लोग हैं, तो एक नियम बनाएँ कि रोज़ रात को जो डिनर है, जो रात का खाना है वो साथ में खाया जाए। उससे क्या होगा खाते हुए आप दिन भर की बातें आप शेयर करेंगे किसके साथ क्या हुआ या कोई नहीं भी बोलता है तो उससे पूछा जाए भाई आज तुम्हारा दिन कैसा था, आज कोई कुछ झेलना तो नहीं पड़ा या क्या उपलब्धि हासिल हुई। इस बारे में बात करके आप धीरे धीरे जान जाएंगे एक दूसरे को। और दूसरा है कि आप साल में 2 बार 3 बार पिकनिक पे जरूर जाएं। तो पिकनिक पे जाने से होता क्या है कि आप घर से बाहर जब रहते हैं तो आप बहुत खुल के एक दूसरे का एक दूसरे का वो बात सुनते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं या कुछ अ, वो भी कोऑपरेशन की भावना भी देखी जाती है कि कौन क्या किसके लिए कर रहा है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि 1 ही या 2 आदमी ही सब कुछ करते हैं, बाकी लोग बैठ के खाते हैं, ये ठीक नहीं है। जब आप पिकनिक जा रहे हैं या कोई भी ऐसा आप एडवेंचर कर रहे हैं बाहर जाके तो आप सब लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक जना बैठा नहीं रहना चाहिए। दूसरा जना कम से कम चाय तो बना ही सकता है और कुछ नहीं बना सकता, चाय बना सकता है या छोटा-मोटा कुछ सर्व भी कर सकता है। तो सब लोग जब मिल के काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और एक-दूसरे के प्रति जो गलतफ़हमी रहती है या जो एक कुढ़न-सी रहती है वो दूर हो जाती है। दूसरा ये उपाय। तीसरा है कि आप फैमिली का गोल बनाइए। साल का गोल बना सकते हैं, 6 महीने का गोल बना सकते हैं। मान लीजिए कोई हॉलिडे पे जा रहा है या कहीं दूसरे फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं आप या कहीं पहाड़ी जगह पे जा रहे हैं, तो आप 3-4 सदस्य को मिल के जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या नहीं भी है, तो उसको मिल के एक उसकी बजटिंग करनी चाहिए। जैसे टिकट्स बुक करना कोई कर सकता है, कोई होटल बुकिंग करेगा, कोई साइट सीइंग का पूरा वो बनाएगा लिस्ट कि कहाँ-कहाँ हमें जाना है। या मान लीजिए 2-3 परिवार मिल के जा रहे हैं, तो सब लोग मिल के और जिसको ज़्यादा जानकारी है, वो हेल्प करेगा कि हाँ, ऐसे-ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा कि ये जो एक आपस में जो सद्भावना होती है, जो एक सहयोग का जो की जो भावना होती है वो उभर के आएगी, वो और मजबूत होगी और एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात है कि जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है या कुछ और हो गया, तो आप सभी लोग मिल के भले मन में कुछ भी हो, उससे बहुत ज़्यादा प्यार ना हो, कुछ भी हो, आप सब लोग मिल के उसकी देखभाल करें। तो परिवार में क्या होगा कि जब दूसरी किसी की बारी आएगी, जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ रहेगा, तो वो सब मिल के उसको करेंगे कि भाई जब मैं मेरे साथ ऐसा हुआ था तो सारे लोग मेरे को आए थे देखने या सब लोग सहयोग कर रहे थे दवाई खिलाने में, खाना खिलाने में या कुछ और करने में। तो दूसरे टाइम भी वो दूसरे के साथ जब होगा तो वो सब फिर वो वापस वो किया जाएगा। मतलब आपने मेरे साथ किया था तो मैं भी करूँगा। और एक भावना डेवलप होगी कि अगर बच्चा है घर में तो वो सीखेगा, अच्छे संस्कार सीखेगा
और वो घर में तो मदद करेगा ही, बाहर भी किसी और के साथ हुआ रहेगा तो वो मदद करेगा। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर किसी के घर में प्रमोशन हुई है, किसी का बर्थडे है या कोई और एक खुशी का की न्यूज़ आई है घर में, किसी का मान लीजिए एंगेजमेंट हो गया, तो इस खुशी को सब लोग मिल के सेलिब्रेट करिए, ना कि 2-3 लोग जो जिसका हुआ है वही करेगा, ऐसा नहीं। सब लोग मिल के करिए, भले आपको अंदर से ना मन कर रहा हो, चाहे मनमुटाव हो, लेकिन सब लोग मिल के करेंगे, तो उसको अच्छा लगेगा कि देखो मेरी खुशी में शामिल है तो मैं भी अ, अगली बार जब भी कुछ आएगा तो मैं भी इसको रेसिप्रोकेट करूँगा। ये सब है कि परिवार को कैसे खुश रखा जाए। और जो बड़े लोग हैं, एल्डरली लोग हैं घर में, वो जो हैं वो जो उसके नीचे वाली पीढ़ी है, जैसे बेटा-बेटी है, पोता-पोती है, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें। अगर वो बिगड़े हुए हैं या नहीं भी हैं या ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं अभी, तो उनको उनके साथ कम से कम रोज़ 1 घंटा, 2 घंटा जब आपको टाइम मिले तो आप उसके साथ ज़रूर बिताइए। उन्हें कुछ संस्कार दीजिए, कहानियाँ सुनाइए या कोई मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ होती हैं जैसे महाराणा प्रताप की या कोई और है, कोई शिवाजी की, तो ये सब आप सुनाएँगे तो उनके मन में अलग-अलग भावनाएँ वीरता की, बहादुरी की, देशभक्ति की और वो सब उभर के आएँगी। उनका भी जो रुझान है उस तरफ बढ़ेगा। ये सब आप ज़रूर करिए। और आप सच में अगर परिवार को खुशहाल तो कुछ कुछ सैक्रिफ़ाइस, कुछ तो त्याग करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ़ अपना-अपना वो जो चीज़ है, जो हमको चाहिए, उसको हमेशा प्रायोरिटी में रखा और दूसरे के थोड़ा-सा झुकना पड़ता है कई बार, आप ना चाहते भी झुकना पड़ता है। और कई बार है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, जैसे बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं सत्संग में, तो बच्चों को भी ले जाएँ, बाकी परिवार को भी ले जाएँ, वहाँ पूजा की विधि सिखाएँ या बताएँ कि बेटा ऐसे-ऐसे किया जाता है, इसके बाद प्रसाद तुम बाँट सकते हो। वहाँ भी आप देखिए कुछ सहयोग वाली चीज़, जैसे कोई अगर मान लीजिए भंडारा बँट रहा है या प्रसाद ही बँट रहा है, बच्चों को उसमें लगाइए, बेटा आप भी इसमें सर्व करिए, आप भी लोगों को दीजिए। अगर बहुत छोटा बच्चा है, तो मान लीजिए सब लोग खा रहे हैं, तो छोटा-छोटा जो दोना पत्तल या चम्मच ही डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन करें ज़रूर। और भजन कीर्तन नहीं आता है उसको, लेकिन आप बोलिए कि आप ताली बजाते रहो, एक-एक लाइन, 2-2 लाइन जो समझ में आ रही है लाइन, उसी पे आप गाते चलो। इससे क्या होगा उसके अंदर ये एक तो है कि भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति वो जागृत होगी और उसको एक बचपन से ही पता लग जाएगा कि समाज और परिवार के साथ कैसे रहा जाता है, हमेशा दूसरे की सेवा करना, संकीर्तन करना, ये सब सीख जाएगा बचपन से ही, अच्छे संस्कार आ जाएँगे उसके। और फिर ये बाद में बहुत बड़ी खुशहाली का कारण बनेगा, क्योंकि वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, वो ऐसा आदमी कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो परिवार में खुशहाली आएगी। अगर मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट पैसे का ही आप बना रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं या कोई दूसरी जैसे प्लांटेशन का काम है, उसमें सब पूरे परिवार को शामिल करिए और सबको कुछ न कुछ आप गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट देने से क्या होगा, उनको लगेगा हमें रिवार्ड मिल रहा है, मैंने जो मेहनत की है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। तो ऐसे करके जो ये सहयोग की भावना और आपस में जो मनमुटाव है ये दूर होगा और एक दूसरे की बातों को आप समझेंगे, इससे बहुत बहुत लाभ होगा आपको। और हमेशा छोटी सी भी बात के लिए आप थैंक यू बोलना, प्लीज़ कर दो, ये सब ज़रूर ज़रूर शामिल करिए बातों में। और अगर कोई बात आपको लगता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा साबित करने में मत लग जाइए कि हम इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, लोग जान रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा झुक के बोलिए कि क्या देखिए हमारे साथ ऐसा है, तो क्या आप इसमें आप मदद कर सकते हैं? आप मदद माँगने में हिचकिए मत कि मैं बहुत बड़ा हूँ। अहंकार को हमेशा थोड़ा दबा के रखेंगे तो परिवार बहुत खुशहाल रहेगा। आप इस वीडियो से लाभ उठाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।